हेलो फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद सौरभ सिंह में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सौरभ सिंह आपके बीच में लेके आया हूँ आईपीएससी नामकरण का अगला सीरीज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 22 तक इसकी पिछली वीडियो तक कवर हो गया था। अब करना क्या है हमको कि क्वेश्चन नंबर 23 या आज का जो आपका मेन आईपीएससी नॉमेनक्लेचर के संदर्भ में जो वीडियो बन रहा, इसमें एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कार्बन की जो लंबी सीरीज होती है, जो कार्बन की लंबी श्रृंखला होती है, उसी को लोग काउंट कर लेते हैं। और ध्यान हमेशा यह रहे, गिनती वहां से करना प्रारंभ करेंगे जहां से प्रतिस्थापियों की संख्या नजदीक होगी। अब यहां पे देखिएगा, कार्बन का जो पेरेंट चेन है वो कितने का है? 4। कार्बन का जो पेरेंट चेन है वो कितने का है? कितने का है? 4। तो जब 4 का पेरेंट चेन हो गया है तो गिनती हम लोग हुआ करते हैं जो कार्बन की क्या होती है? लंबी श्रृंखला होती है। जो कार्बन का लंबा चेन होता है उसी की गिनती हम करना प्रारंभ करते हैं। अब देखिएगा कैसे गिनती करोगे। अगर मान लो इधर से गिनती करना चालू कर रहे हैं तो 1 2 3 4 कार्बन की श्रृंखला होती है। अगर इधर से गिनती करना चालू करें 1 2 3 4, कार्बन की श्रृंखला ये कितने की हो गई? 4। अगर मान लो कि गिनती करना हम इधर से प्रारंभ करते हैं तो 1 2 3 4 और 5, तो कार्बन का जो लंबी श्रृंखला यानी कि जो कार्बन का श्रृंखला बना है वो कितने का है? 5 का है, ना कि 4 का। इस चीज को बहुत ध्यान दीजिएगा। तो कैसे करोगे अब नामकरण इसका? गिनती हम लोग करना प्रारंभ कर देते हैं। देखो यहां से 1 2 3 4 और 5। कार्बन का लॉन्ग चेन कितने का हो गया? 5 का। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस 3 कार्बन के बाद ये जो CH3 जुड़ा, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा? प्रतिस्थापी बन जाएगा। प्रतिस्थापी गिनती कैसे करोगे भाई? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपको पता है कि सबसे पहले हम प्रतिस्थापी ढूंढते हैं नामकरण करते समय, और गिनती वहां से करना प्रारंभ करते हैं जहां से प्रतिस्थापियों की संख्या नजदीक होती है। और मैंने कल आपको बताया था कि अगर क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और प्रतिस्थापी तीनों एक साथ हो जाते हैं तो हमेशा और हमेशा प्रायोरिटी उसको देते हैं जो क्रियात्मक समूह होता है, और जो क्रियात्मक समूह जहां से नजदीक होता है गिनती हम लोग वही करना प्रारंभ कर देते हैं। नामकरण करते समय आप हमेशा नाम करो कि किसका? प्रतिस्थापी का। प्रतिस्थापी का नामकरण सबसे पहले करेंगे, लेकिन गिनती वहां से करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक होगा। फिर उसके बाद अब इस पर ध्यान दीजिए। तीसरे नंबर पर CH3 जुड़ा है तो CH3 के लिए क्या लिखते हैं? मेथिल। ये हो जाएगा 3 मेथिल। कार्बन का चेन कितने का है? 5 का। 5 कार्बन के लिए क्या पढ़ते हैं? पेंट। 5 कार्बन के लिए क्या पढ़ते हैं? पेंट। और कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए एक सफिक्स जोड़ते हैं, वहां पे उसका नाम होता है एन। कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स यानी कि अनुलग्न क्या जुड़ता है? एन जुड़ता है। और इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल पेंटेन। आया समझ में आपको? ठीक, आगे चलिए एग्जांपल नंबर 24। एग्जांपल नंबर 24 में ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो कार्बन का पेरेंट चेन है वो कितने का? 1 2 3 का। पेरेंट चेन हो गया 3 का। तो कार्बन पर ध्यान दीजिएगा, हमेशा काउंट हम लोग कार्बन के लॉन्ग चेन करेंगे। कार्बन की जो लंबी श्रृंखला होगी उसी को लोग गिनती में ले लेंगे, और प्रतिस्थापी जहां से नजदीक होगा गिनती हम लोग वहीं से करना चालू करेंगे। अदर इधर से करते हैं 1 2 3 4। कार्बन का पेरेंट चेन 1 2 3 का है, इसको कर रहे हैं 1 2 3 4 है। कार्बन की लंबी श्रृंखला 4 की है। जब कार्बन की लंबी श्रृंखला 4 की है तो 4 वाले की गिनती कर लीजिएगा, 1 2 3 और 4। इधर से भी कर सकते थे, यानी कि इधर से भी कर सकते 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। तब पर भी आपका दूसरे नंबर पर प्रतिस्थापी जुड़ेगा और किस नंबर से जुड़ेगा? 3 नंबर पर जुड़ेगा। ठीक है, समझ में आया भाई?
अब देखो क्या करना आपको, दूसरे नंबर पर प्रतिस्थापी CH3 जुड़ा और तीसरे नंबर पर प्रतिस्थापी क्या जुड़ा आपका CH3 जुड़ा। तो 2 और 3 नंबर पर जुड़ा, इसको लिखेंगे 2,3 डाईमेथिल, क्योंकि जो CH3 है वो कितनी बार आया, 2 बार आया, इसका मतलब ये हो गया डाईमेथिल। कार्बन का चैन होगा कितने का है, 4 की चैन है तो 4 के लिए लिखते हैं ब्यूट, ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो क्या लिखेंगे एन, तो इसका नाम हो जाएगा 3 डाईमेथिल ब्यूटेन। जानना समझ में आए, आप लोग पूछ लीजिएगा। और जो मेरा यह वीडियो देख रहा वह कमेंट के माध्यम से मुझे बताने का प्रयास करें कि कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, तो मैं आप लोग के बीच में बेहतर तरीके से और आसान लैंग्वेज में समझाने का पूरा कोशिश करूंगा। अब देखो इसमें भाई, अब क्या करना, अब यहाँ पे बोला गया कि देखो एक चीज हमेशा ध्यान देना कि अगर पैरेंट चेन और प्रतिस्थापी, पैरेंट चेन और कार्बन की लंबी श्रृंखला दोनों की समान संख्या हो, दोनों की संख्या क्या हो, समान हो, तो हमेशा प्रायोरिटी जो देंगे हम लोग, प्रायोरिटी जो देंगे हम लोग सबसे ज्यादा किसको, जनक श्रृंखला यानी कि कार्बन की मुख्य श्रृंखला। आया समझ में भाई। अब यहां पे देखिएगा गिनती करने से 1 2 3 4 5, मतलब जो जनक श्रृंखला है वो कितने का है, 5 कार्बन की श्रृंखला। 1 2 3 4 5 कितने का है, यह भी 5 का। 1 2 3 4 5 कार्बन की अधिकतम जो संख्या है यहाँ पे श्रृंखला की, तो कार्बन की श्रृंखला बन रही है कितने की बन रही है, 5 की। तब हम लोग हमेशा प्रायोरिटी किसको देंगे, किसको सबसे ज्यादा छूट मिलेगा भैया, तो जनक श्रृंखला वाला रहेगा। और गिनती वहां से करना प्रारंभ करेंगे जहां से उसकी संख्या क्या होगी, नजदीक होगी। देखो नामकरण कर लीजिए इसे, तो 1 2 3 4 और 5, ठीक। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 3 नंबर के कार्बन पर क्या जुड़ा है। देखो यहाँ पे क्या जुड़ा है आपका, अगर इसको लिखेंगे तो C3, 1 2 3 कार्बन और C3, हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 3 6 और 1 7, C3H7। C3H7 मींस होता है प्रोपिल, C2H5 के लिए होता है एथिल, C3H7 के लिए होता है प्रोपिल। अब 3 नंबर क्या जुड़ा आपका, C3H7 यानी कि प्रोपिल जुड़ा है, तो इसका नामकरण करेंगे तो लिख देंगे भैया हम लोग क्या, 3 प्रोपिल। ओवरऑल कार्बन का जो पैरेंट चेन वो कितने का है, 5 का। 5 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, पेंट। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो एन, तो 3 प्रोपिल पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। मुझे लग रहा होगा कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, मुझे बहुत बेहतर तरीके से आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं। अगर जहां पे न समझ में आए प्लीज जरूर से जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। 25 पर आइए, 25 नंबर में क्या करें, यहां पे देख लो भाई जो कार्बन की लंबी श्रृंखला वो कितने की है। अगर लंबी श्रृंखला और पैरेंट चेन, कार्बन की लंबी श्रृंखला और पैरेंट चेन दोनों की संख्या समान होती तो हमेशा प्रायोरिटी देंगे हम लोग किसको, जनक श्रृंखला को। बार बार यही कह रहा हूं कि हमेशा प्रायोरिटी किसको देंगे, जनक श्रृंखला को। अगर लंबी श्रृंखला और जनक श्रृंखला दोनों का मान क्या हो जाए, बराबर हो जाए, दोनों की संख्या बराबर हो जाए। देखो यहां से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, तो जब कार्बन की लंबी श्रृंखला कितने की है, 6 की है, तो प्रायोरिटी हम उसको देंगे जो क्या होगा, जनक श्रृंखला होगा। तो
बताओ भैया, इधर से करेंगे तो 1 2 3 नंबर पर C3H7 जुड़ा है, लिख सकते हैं C3H7 जब जुड़ा है 3 नंबर पर, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग इसको 3 1 2 1 मिनट गिनती वहां से करेंगे जहां से प्रतिस्थापी नजदीक होगा, 1 2 3 4 5 6, तो 3 प्रोपिल हो गया। अब टोटल जो कार्बन की श्रृंखला वो कितने की है? 6। जब 6 कार्बन की श्रृंखला है तो उसको क्या पढ़ते हैं? हेक्स। 6 कार्बन की श्रृंखला के लिए क्या पढ़ेंगे? हेक्स, और सिंगल बॉन्ड तो क्या लिखेंगे? एन, तो इसका नाम हो जाएगा 3 प्रोपिल हेक्सेन। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 26 पर। 26 वाले एग्जांपल में क्या करेंगे? हमेशा और हमेशा गिनती करते समय जनक श्रृंखला और प्रतिस्थापी यानी कि लंबी श्रृंखला की तुलना हमेशा करने से, अगर जनक श्रृंखला और प्रतिस्थापी दोनों का मान या दोनों की संख्या कार्बन की बराबर आ रही है तो हमेशा प्रायोरिटी हम बात करें जनक श्रृंखला को दिया जाएगा। तो देखो भाई, गिनती हम लोग कहां से करें? इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब जो कार्बन की श्रृंखला है अधिकतम श्रृंखला 6 की है, जनक श्रृंखला भी 6 की है, तो हमेशा प्रायोरिटी जनक श्रृंखला। तो गिनती कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे नामकरण करते समय क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। 2 4 और 5। इधर से मतलब इधर से गिनती करेंगे तब पर भी प्रतिस्थापी दूसरे नंबर पर, इधर से करेंगे प्रतिस्थापी दूसरे नंबर पर, तो चाहे इधर से कर सकते हैं। तो 2 4 5 क्या है? 1 2 3, 3 मेथिल है तो 3 मेथिल के लिए क्या लिखेंगे? ट्राई, 3 के लिए ट्राई, और मेथिल के लिए CH3 के लिए लिखते हैं मेथिल। तो ये हो जाएगा 2 4 5 ट्राई मेथिल। टोटल कार्बन की संख्या कितनी की? 6 की। 6 के लिए लिखते हैं हेक्स, सिंगल बॉन्ड तो एन, तो इसका नाम हो जाएगा 4 5 ट्राइमेथिल हेक्सेन। एग्जांपल नंबर 27। एग्जांपल नंबर 27 में क्या करिएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कार्बन का जो जनक श्रृंखला वो 10 का है, और इसकी जो लंबी श्रृंखला है वो भी शायद 10 की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है लंबी श्रृंखला, मतलब जनक की सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी जनक श्रृंखला। गिनती वहां से करेंगे जहां से प्रतिस्थापी नजदीक होगा, इधर से करेंगे तो दूसरे नंबर पर CH3 मिल जाएगा, और अगर इधर हम कार्बन की गिनती करेंगे तो ये कौन से नंबर पर मिलेगा? तीसरे नंबर पर मिलेगा। तो गिनती हम कैसे करेंगे? जहां से प्रतिस्थापी नजदीक होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। दूसरे नंबर पर CH3 जुड़ा है, 7वें पे जुड़ा और 8वें पर जुड़ा है, जिसका नाम हो जाएगा 278। कितनी बार जुड़ा है CH3? 3 बार। 3 के लिए क्या लिखेंगे? ट्राई, 3 के लिए ट्राई। CH3 है तो क्या लिखेंगे? मेथिल, CH3 के लिए लिखेंगे मेथिल। और टोटल कार्बन की श्रृंखला आपको लग रहा होगा कि 10 की, और 10 के लिए क्या लिखते हैं सर जी? 10 के लिए लिखते हैं डेक, सिंगल बॉन्ड तो एन, ये हो जाएगा डेकेन। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद अगला एग्जांपल नंबर 28। एग्जांपल नंबर 28 के बारे में मैं बता देता हूं आपको। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28। देखो भाई, कार्बन की रेखीय श्रृंखला के संदर्भ में क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29।
और कार्बन की जो रेखीय श्रृंखला होती है, इसके लिए स्पेशली मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब के चैनल पर। उसको आप लोग जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 का नामकरण कैसे करेंगे कि बताओ भैया इसका नाम क्या होगा? तो आप बोलोगे कि सर जी नामकरण हम लोग वहां से करते हैं जहां से प्रतिस्थापियों की संख्या ज्यादा होती है और कार्बन की लंबी श्रृंखला का हम लोग चयन करते हैं। देखो भाई यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन की श्रृंखला हो गई, 4 कार्बन की श्रृंखला हो गई। दूसरे नंबर पर जुड़ा है क्या जुड़ा है? CH3 मतलब मेथिल जुड़ा है, और 3 नंबर पर भी क्या जुड़ा है? मेथिल जुड़ा है। अगर एक इस टाइप में निकला रहेगा तो CH3, अगर इस टाइप में जुड़ा रहेगा तो C2H5 हो जाएगा, मतलब एथिल हो जाएगा। यह जो श्रृंखला है इसका नामकरण कैसे करेंगे? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 और 3 में क्या है? मेथिल जुड़े हैं। यहाँ पर लिख देते हैं Me बना, Me का मतलब मेथिल। तो 2 पे मेथिल जुड़ा है, 3 पर मेथिल जुड़ा है, तो इसका नाम लिखेंगे 2,3। 2 बार जुड़ा है तो डाई मेथिल। टोटल कार्बन की संख्या लंबी श्रृंखला 4 की, 4 के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन। यही चीज या इसी एग्जांपल को अगर हम लिखना चाहें तो इस टाइप में लिख सकते हैं CH3 CH CH3, मतलब यहां पे CH3 फिर CH, इस पे भी CH3 और क्या हो गया लास्ट में CH। यही सेम कंपाउंड को रेखीय श्रृंखला यानी लीनियर सीरीज में कार्बन के दे दिया गया है, तो आपको घबराइएगा मत। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, आपको मैं बेहतर तरीके से आईपीएसी नामकरण करना सिखा दूंगा। अगर जहां कहीं पे भी प्रॉब्लम आपको होती है कि सर जी मुझे आईपीएसी नामकरण नहीं आ रहा है, तो आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और मुझे अपना तकलीफ, अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम लिख देंगे, तो मैं पर्सनली आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। यह मेरा आपसे वादा है। देखो अब अगर यहां पे हमको नामकरण करना है क्वेश्चन नंबर 29 में, क्वेश्चन नंबर 29 का अगर हमको नामकरण करना है तो कैसे करेंगे? तो आप बोलोगे कि अभी आपने क्या पढ़ा था कि जहां पे डबल बॉन्ड नजदीक आता है गिनती हम लोग ऐसे करना चालू कर देते हैं। देखो यहाँ पे 1 2 3 4, मतलब हर मोड़ पर क्या है? कार्बन, और कार्बन का हम लोग गिनती करते हैं, न कि और किसी का। तो 1 नंबर के बाद क्या लगा है? डबल बॉन्ड। और टोटल कार्बन की श्रृंखला कितने की है? 4 की। 4 के लिए लिखते हैं हम लोग क्या? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड रहता है तो एन लिखते हैं, लेकिन 1 नंबर के बाद डबल बॉन्ड तो लिख देंगे 1 इन, या इसी को लिखा जा सकता है ब्यूटीन। ब्यूटीन बीआर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 का कैसे नामकरण करेंगे? क्वेश्चन नंबर 30 तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें 2 प्रतिस्थापी, एक क्या है Br है और एक क्या है Cl। तो गिनती हम लोग कहां से करेंगे? जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होगा। तो डबल बॉन्ड देखो यहां से नजदीक है, 1 2 3 4 5 6। 1 नंबर के बाद डबल बॉन्ड लगा है, तो इसका मतलब यह क्या हो गया? गिनती हम लोग वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड की संख्या नजदीक होगी। और नामकरण करते समय हमेशा प्रतिस्थापी का नाम आप लोग पहले लिखेंगे। और कार्बन की अगर बंध श्रृंखला है तो मैंने बोला था कि कार्बन की बंध श्रृंखला के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम होता है साइक्लो। अब इसमें देखिएगा भाई, टोटल कार्बन की जो श्रृंखला है कितने की? 6।
एक नंबर पर बी आर जुड़ा है, 3 नंबर पर सी आर। मैंने आपको बताया होगा कि जो बी आर होता है वो इसका ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन स्टार्ट होता है बी से। क्लोरीन है, क्लोरीन का जो स्टार्ट होता है वो कहां से होता है, सी से। तो बी पहले आता है, सी बाद में आता है, तो बी वाले का नामकरण पहले किया जाएगा और सी वाले का बाद। तो जब बी वाले का नामकरण हम पहले करेंगे तो एक नंबर पर बी आर जुड़ा है, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। 3 नंबर पर Cl जुड़ा है तो 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। और कार्बन की बंद श्रृंखला है, अगर रिंग के टाइप में रहता तो हम लोग उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, साइक्लो, साइक्लो वर्ड यूज करते हैं। टोटल कार्बन की संख्या कितने की है, 6 की। 6 के लिए हम क्या लिखते हैं, हेक्स। और एक नंबर के बाद अगर देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं रहता तो हम लोग एक जोड़ लेते, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड की संख्या मतलब डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर है, तो 1 पे, तो इसको लिख देंगे 1। फिर इसके बाद क्या कर देंगे, एक नाम और नंबर के बीच में डैश कर देंगे, नंबर और नंबर के बीच कामा का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल नंबर 31। एग्जांपल नंबर 31 में क्या होगा कि मैंने आपको बताया होगा कि अगर फंक्शनल ग्रुप मतलब OH जिसमें OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर दोनों सब साथ में हो जाते हैं तो हमेशा प्रायोरिटी हम किसको देंगे, OH यानी कि क्रियात्मक समूह को देंगे। इसके संदर्भ में मैंने आपको एक तथ्य भी बताया था, जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर गांव में या कहीं पे भी अगर मेहमान आते हैं, बुजुर्ग और बच्चे दोनों साथ, तो हमेशा प्रायोरिटी जो देते हैं हम लोग किसको देते हैं, बुजुर्ग को देते हैं। और कोई भी अगर पानी पिलाना होता है हमको तो हम लोग बुजुर्ग को सबसे पहले देते हैं। तो यहाँ पे हमेशा अगर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेगा बुजुर्ग और बच्चों वाला, तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे। देखो गिनती वहां से करेंगे जहां से बुजुर्ग नजदीक होगा, यानी कि OH क्रियात्मक समूह जहां से नजदीक होगा। 1 2 3 4 5 6। देखिएगा भैया, टोटल कार्बन की जो श्रृंखला वो कितने की है, 6 की। ठीक है, प्रतिस्थापी नहीं है, छोड़ देंगे। कार्बन की बंद श्रृंखला है तो क्या लिखेंगे, साइक्लो। कार्बन की बंद श्रृंखला है तो साइक्लो लिखेंगे। और टोटल कार्बन की श्रृंखला कितनी की है, 6 की। 6 के लिए लिखेंगे हेक्स। ठीक है, फिर उसके बाद आएंगे हम लोग फर्स्ट डिग्री अनुलग्न पर, और कार्बन के बीच देखते हैं, अगर सिंगल बॉन्ड सब में होता है तो n लिखते हैं, डबल बॉन्ड रहता है तो उसकी संख्या लिखो और इन लिखो। तो दूसरे नंबर के बाद लगा है आपका डबल बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इन। ठीक, फिर इसके बाद एक नंबर पर OH जुड़ा है 1 R, इसका टोटल नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्स 2 in 1 R, इसका पूरा नाम हो जाएगा। इसका नामकरण करिए। इसके लिए क्या हो जाएगा कि अगर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों तरफ से सेम नंबर पर आते हैं तो गिनती वहां से करना प्रारंभ करते हैं जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होता है। क्यों? क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड होता है जब इसका नामकरण करते हैं तो इन लिखते हैं, इन। ट्रिपल बॉन्ड का जब नामकरण करते हैं तो आइन लिखते हैं। तो ABCD यानी कि अल्फाबेट में ई पहले आता है और वाई बाद में, तो ई जो पहले आता है अल्फाबेट में उसका नामकरण पहले करते हैं। तो बताओ भैया गिनती कहां से करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड की संख्या नजदीक, 1 2 3 4। टोटल का पहले देखेंगे, प्रतिस्थापी तो है नहीं, छोड़ देंगे, रिंग नहीं है, छोड़ देंगे। कार्बन की टोटल श्रृंखला कितनी की, 4 की। 4 के लिए ब्यूट, 4 के लिए ब्यूट। ठीक है, फिर इसके बाद डबल बॉन्ड वाले की नामकरण पहले, फिर ट्रिपल बॉन्ड का नामकरण करेंगे। डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर है, 1 नंबर के बाद है तो इसको लिखेंगे 1 इन। ट्रिपल बॉन्ड 3 नंबर के बाद है तो इसको लिखेंगे 3 आइन। तो इसका नामकरण हो जाएगा ब्यूट 1 इन 3 आइन। एग्जांपल नंबर 33।
एग्जाम्पल नंबर 33 देखने तो बड़ा कठिन लग रहा है, जिसमें तो OH की बौछार हो गई। OH की बौछार से नहीं आपको डरना है, आपको IPSC नामकरण करना है। मैंने आपको बताया, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपको IPSC नामकरण मेरे चैनल से पढ़ने के बाद नहीं समझ में आएगा तो आप जो कहिएगा, मैं आपके बीच आसान से आसान बनाने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लगातार मेहनत कर रहा हूं, और आप मेरा थोड़ा सा सहयोग करिए, थोड़ा सा पुश करिए, मैं बहुत आगे जाऊंगा। यह मेरा पर्सनल व्यूज है, और मैं आपके बीच में लगातार मेहनत कर रहा हूं, जिससे मैं आप लोगों की डाउट को क्लियर कर पाऊं। इसलिए मैं आपके बीच में 33 एग्जाम्पल बता दिया हूं, 33 एग्जाम्पल के बाद भी कल बताऊंगा। अगर इतना एग्जाम्पल बताने के बाद नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। वैसे मुझे अपने आप पर और आप लोग के स्टडी पर पूरा भरोसा है कि अगर आप लोग मेहनत से पढ़ रहे हो, मेहनत से सब कुछ कर रहे हो, तो आप लोग बहुत आसान तरीके से कर पाओगे। और अगला एग्जांपल 33 भी बता दूं आपको। एग्जांपल नंबर 33 देखो भाई, यहां से OH पहले नंबर पर, इधर से भी OH पहले नंबर पर, गिनती जहां से करेंगे सब सही जाएगा, सब सही है। 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की श्रृंखला है, क्या पढ़ेंगे? हेक्स। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, एन, हेक्सेन। फिर डैश, 1 नंबर पर OH, 2 नंबर पर OH, 3 नंबर पर OH, 4 नंबर पर OH, 5 नंबर पर OH, और 6 नंबर कार्बन पर भी OH है। इसको लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कितनी बार? 1 2 3 4 5 6, 6 बार OH आए। अगर 6 बार आता है तो क्या लिखते हैं? हेक्स लिखते हैं। और OH है यानी कि अल्कोहलिक समूह यानी कि हाइड्रोक्सी समूह है, तो हाइड्रोक्सी समूह के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ऑल लिखते हैं। तो हेक्स में ऑल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? हेक्सॉल। हेक्सॉल। समझ में आया? अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं जिससे लगातार आप लोगों के बीच में दिन दूना रात चौगुना मेहनत करता रहूं, और आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं वादा करता हूं कि आप लोग 100% करोगे, 100% करोगे और 100% करोगे। अगर अपने पे भरोसा है और मेरे पे भरोसा है तो मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से IPSC नोटिफिकेशन पढ़ रहे हैं और कर पाएंगे। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।